नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल विचार मंच पर। दोस्तों, चांदी ने कई बार चौंकाया है। शुरुआती दिनों से ही देखें तो चांदी ने बीते कुछ महीनों में अपने रफ्तार को 2 गुने, 2.5 गुने, 2.25 गुने, यहां तक कि 4 गुने तक का रफ्तार दिखाया। उसके बाद सडनली चांदी टूटी और टूटते हुए एक ऐसे कगार पे आ लटकी है, एक ऐसे मजदार में आ पहुंची है जो इन्वेस्टर्स को मजधार में डाल दिया है। कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि क्या फिर से यह मौका आया है कि चांदी में पैसा लगाएं और अपने पैसे को डबल कर लें। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स के मन में एक डर भी है कि अगर मैंने अभी चांदी ले लिया तो स्वाभाविक बात है या इसकी संभावना है कि चांदी फिर से नीचे आएगी और मेरे पैसे डूब जाएंगे। तो दोस्तों, जो सिचुएशन है अभी का करंट सिचुएशन है, उसको अगर देखें और समझें तो हम पाते हैं कि चांदी एक नई रफ्तार को पकड़ने वाली है और ये जो नई रफ्तार है ये फिर से उसी 4 लाख के मुकाम पर ले जाएगी या बीच में ही 3 के आसपास जाके पटखनी दे देगी। ये हैरान करने वाला और सोचने वाला मामला है। अब इसके कुछ अलग अलग पहलू हैं जिस पे हम बात करेंगे। एक थोड़ा सा जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है और दूसरा ग्लोबल मार्केट में क्या है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि सोना और चांदी कहां जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, और यह बहुत ही शानदार उत्तर है और कोई भी स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति यही बोलेगा क्योंकि ग्लोबल फैक्टर पे डिसाइड होता है। तो चांदी में कोई लोग जो कह रहा है कि अब चांदी की रेट नहीं बढ़ेगी, अब सोना इतना ही रहेगा, तो भाई संकेत समझो, इशारा समझो। दूसरी बात कि ग्लोबल फैक्टर्स क्या है, तो देखिए चांदी का, सोने का और जो भी बुलियंस है उसका ट्रेड जो है वो 2 तरीके से होता है। एक तो फिजिकल मोड में और दूसरा पेपर मोड में। तो फिजिकल मोड में जो होता है उसमें क्या होता है कि वास्तविकता बहुत सीमा तक उसके रेट के संबंध में होता है कि फिजिकल मोड में अगर कोई वस्तु बिक रहा है, जैसे चांदी फिजिकल मोड में बिक रही है, तो चांदी की जो रेट है फिजिकल मोड में वो वास्तविक रेट सी दिखाई पड़ती है। किंतु जो कागज के मोड में, पेपर मोड में जो चांदी का क्रय विक्रय, खरीद बिक्री है, वो कुछ सीमा तक वास्तविकता से हटके काल्पनिक भी हो जाती है। अब होता क्या है ये देखिए। अगर अभी हम करंट सिचुएशन की बात करें तो करंट सिचुएशन में जो पेपर सिल्वर है वो नीचे गिरी हुई है, काफी पेपर सिल्वर काफी नीचे गिरी हुई है। अब करंट सिचुएशन क्या है इसको थोड़ा देखते और समझते हैं। अब करंट सिचुएशन देखिए, चांदी जो है वो पेपर मोड में नीचे स्तर बनाया हुआ है, किंतु जो ग्लोबल स्तर पे जिसको कहते हैं ना कि फिजिकल मोड में, वास्तविकता के मोड में जो चांदी का क्रय विक्रय हो रहा है उसके रेट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाई पड़ रही है। अब कैसे नहीं पड़ रही है ये बताता हूं कि अभी भी चांदी फिजिकल मोड में $100 के आसपास क्रय विक्रय किया जा रहा है और चीन, सिंगापुर, जापान आदि तमाम देश अभी भी फिजिकल मोड में चांदी खरीद रहे हैं और यही इंटरनेशनल फिजिकल रेट है $100 के आसपास। जो आपको कागजी मोड में, आपके पेपर मोड में जो आपको दिख रही है थोड़ी सी उसमें नीचे जा रही है, तो इसके पीछे कारण है और यह कारण है अमेरिका का कारण।
क्योंकि अमेरिका बाय पेपर जो बुलियंस लेता है उसमें जनरली शॉर्ट पोजीशन लेता है, और उसने उस शॉर्ट पोजीशन को भुनाने के लिए रेट में इस तरीके का जो फिजिकल मोड से हट करके कागजी मोड है, उसमें इस तरीके के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। अब ऐसे में जो इन्वेस्टर है उसके लिए ये एक मौका सा हो सकता है, उसके लिए एक इशारा सा हो सकता है कि वो चाहे तो इस इशारे को समझे, मार्केट के इशारे को समझे, एनालिसिस करे। यदि पैसों की उपलब्धता उसके पास है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो इन्वेस्ट करे, किंतु याद रखे एक सही तरीके से इन्वेस्ट करे, जैसे कि ईटीएफ में निवेश करे, सिल्वर बीज में इन्वेस्ट करे, न कि ऑप्शन, फ्यूचर, सट्टेबाजी, इधर उधर की चीजों में इन्वेस्ट करे। क्योंकि वहां जब आप एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि जब आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बचने का, संभलने का टाइम मिलता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं, आपकी पोजीशन बहुत ही शॉर्ट होती है, आप इतने टेक्निकल है नहीं, तो आपको धोखा खाना होता है, आप धोखा पाते हो, आप अपने पैसों की हानि करते हो। इसलिए खुद को भी जाने कि आप कैसे हैं, कितना एनालिसिस करते हैं, तभी जाकर के आप इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा करने से आपकी भलाई होगी, आपको लाभ मिलेगा और आपके पैसे डूबने से बचेंगे। तो इन सभी पहलुओं पर नजर बनाए रखें, सतर्क रहें, तभी इन्वेस्टमेंट करें। आगे भी ऐसी किसी सूचना के लिए हमारे सामने जब मौका आएगा, आगे भी इस तरह की जो भी कोई न्यूज बनती है, नए टॉपिक्स बनते हैं, हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम और भी उत्साह के साथ आपसे वीडियो साझा करें, जानकारियां आपसे साझा करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।